नमस्कार, मैं डॉक्टर साड़वाज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माडिक। आज का वीडियो का विषय है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी मूत्रमेह। डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यूरिन शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम बोली भाषा में इसे टोटल डायबिटीज़ ही बोलते हैं। जो डायबिटीज़ हम बोलते हैं वह डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ये दोनों बीमारियां हैं, दोनों बीमारियां अलग अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके लक्षण कौन कौन से, उसके कारण कौन कौन से और उसकी ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम मूत्रमेह के लक्षण देखेंगे। लक्षण कौन कौन से हैं? तर एक्सेसिव यूरिनेशन, यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण है। बहुत ही ज़्यादा पेशाब को होता है। नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि 24 घंटे में यानी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन होती है यानी पेशाब होता है। लेकिन इन पेशेंट में क्या होता है, मूत्रमेह में क्या होता है कि 24 घंटे में 10 लीटर से 20 लीटर तक भी इतनी बहुत ही ज़्यादा पेशाब हो सकता है। पेशाब को बहुत ही ज़्यादा होता है, बार बार जाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद है थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट। यूरिनेशन में शरीर का पानी बहुत ही कम हो जाता है, इसकी वजह से प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पानी पीता है, बार बार पानी पीता है और उसका ठंडा पानी पीने का ज़्यादा मन करता है। बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, रात को भी उठना पड़ता है। इसी वजह से नींद पूरी नहीं हो जाती। रात को नींद पूरी नहीं होती, इसी वजह से क्या होता है कि कुछ पेशेंट में, जो एडल्ट है, उनमें वेट लॉस, सडन वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है। और वजन कुछ पेशेंट में बढ़ाने की कोशिश करने पर भी वह नहीं बढ़ता। बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में ग्रोथ है, बच्चों की ग्रोथ उनके एज के हिसाब से नहीं होती। वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, बौने दिखते हैं, उनकी हाइट भी कम हो जाती है। साथ साथ वोमिटिंग होता है, फीवर आता है, उल्टी आने जैसा महसूस होता है, हाइपर एसिडिटी आती है, सिर दुखना, ऐसे जो लक्षण होते हैं यह लक्षण भी दिख सकते हैं। अब हम डायबिटीज इंसिपिडस के कारण देखेंगे। मूत्रमेह के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है कि एडीएच हार्मोन की कमी। एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है कि पेशाब कितना होना चाहिए यह कंट्रोल करता है, इस पर निगरानी रखता है। यह अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो पेशाब ज़्यादा इस होने नहीं देता। लेकिन एडीएच की कमी की वजह से क्या होता है, पेशाब बहुत ही ज़्यादा होता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद जो दूसरे कारण है उसमें है हेड इंजुरी होता है, सर्जरी होती है। उसके बाद ट्यूमर भी इसके कारण है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। उसके बाद है कैल्शियम सीरम, कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ऐसा होता है। ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाए तो भी ऐसा होता है। उसके बाद है जेनेटिक, आनुवंशिक कारण होता है, बाप से बेटे को, बेटे के उसके बेटे को, ऐसा भी हो सकता है। अब हम मूत्रमेह की ट्रीटमेंट देखेंगे। डायबिटीज़ इंसिपिडस की ट्रीटमेंट क्या क्या है? पहला है डबल डी एवीपी और डेस्मोप्रेसिन। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तौर पर किया जाता है। ये क्या है कि ये सिंथेटिक एनालॉग है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिंथेटिक एनालॉग से। वह एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, एडीएच हार्मोन का ही काम शरीर में जाकर करते हैं। इसका क्या होता है कि जैसे कि डिवॉइड नाजल स्प्रे मार्केट में आता है, इस ट्रीटमेंट में यह इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाजल स्प्रे आता है, नाक में स्प्रे करना होता है। कुछ सीरियस पेशेंट के लिए इसका इंजेक्शन भी आता है। तो इसकी वजह से यह डायबिटीज इंसिपिडस कंट्रोल करना आसान हो जाता है। पहले जो मैंने कारण बताए वो कारण अगर हो, उसी कारण की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो वो कारण पहले ठीक करने होंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का जो कमी हो तो उसे ग्रोथ हार्मोन दिया जाना चाहिए। कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो तो कैल्शियम कम करना चाहिए। पोटेशियम की कमी हो तो उसे पोटेशियम देना चाहिए। और दूसरे जो कारण है, किडनी फेल्योर का भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। और दूसरे जो कारण है उसे ठीक करने पर यह मूत्रमेह की कंडीशन ठीक हो जाती है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको मूत्रमेह है कि नहीं? अगर आपको पेशाब को बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो तो आप
पेशाब मेजर कर सकते हैं अपने आप के लिए। 24 घंटे के लिए एक बॉटल में या फिर एक बाल्टी में रखिए यूरिन। 24 घंटे तक उसी में कीजिए और मेजर कीजिए। अगर वो 4 से 5 लीटर से ज्यादा हो तो आपको मूत्र में हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही कंसल्टेंट को या फिर आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उसके ट्रीटमेंट से यह कम हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर साड़वाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।